तितर सड़श के तमाम शौकीन भाइयों अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, इस तितर सड़श के चैनल पे हम काफ़ी डिटेल से चीज़ें बता चुके हैं। इस वीडियोस में अज्जा जो हम तितर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं खुराक में, तो उनके मिजाज गरम ठंडा जो होते हैं वो शेयर करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अज्जा की तफसीर मिजाज बताऊँ। और इसी तरह दोस्तों, पिछली खुराक हमने मोहतरम मरहूम उस्ताद अमानुल्लाह साहब की बताई, लेकिन उन्होंने जितनी भी खुराकें लिखी हैं 14 अज्जा हैं, 17 हैं, 19 हैं, 20 हैं, तो उनके तरीक़ेकार जो है उनकी खुराक का, उसमें अगर 12 अज्जा हैं तो 6 अज्जा की तफसीर गर्म थी, 6 अज्जा की तफसीर ठंडी थी। वो मुतदिल खुराक भी आ जाती है, वो आप तीनों तितर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वह ना इतनी ज़्यादा गर्म है ना इतनी ठंडी है, तो वो तितर को ताकत भी देती है और माद में भी रखती है। तो इसी तरह आज ये वीडियोस बनाने का मतलब जो है अज्जा के जो तफसीर मिजाज हैं वो मैं कुछ बता भी चुका हूँ। आज कोशिश करते हैं 50-60 अज्जा तफसीर के साथ, उनके मिजाज के साथ बताते हैं। फ़ैद तो नहीं बता सकता क्योंकि फिर वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। कोशिश मैं करूँगा कि मिजाज बता दूँ, मिजाज का आपको पता चल जाएगा, तो फिर आप इजीली अपनी खुराक बना सकते हैं। उसमें थोड़ी सी गर्म भी बना सकते हैं, ठंडी भी बना सकते हैं, गर्मी में भी उस खुराक में रद्द बदल करके आप अपनी खुराक जो है बना सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पे था बादाम का मिजाज गर्म खुश्क होता है। पिस्ता है, उसका मिजाज जो है गर्म होता है। इसी तरह सब्ज़ इलायची है, उसका मिजाज भी गर्म होता है। चलगोज़ा है, उसका मिजाज भी गर्म होता है। इसी तरह दोस्तों और अज्जा शीर खाश्त है, उसका मिजाज भी गर्म है। तबशीर जो है उसका मिजाज ठंडा है। वर्क चांदी इस्तेमाल की जाते हैं, वो उनका मिजाज ठंडा है। सोना वर्क जो है उसका मिजाज गर्म है। रंजबीन है, उसका मिजाज गर्म है। इसी तरह चलगोज़ा है, चलगोज़ा भी गर्म तर है। इसी तरह कुछ दोस्त जो है अखरोट वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, तो अखरोट का मिजाज भी गर्म होता है। तो दोस्तों, काली मिर्च भी इस्तेमाल की जाती है मलेश वगैरह की सूरत में, तो इसका मिजाज भी गर्म होता है। इसी तरह सौंफ भी इस्तेमाल करते हैं, उसका मिजाज भी गर्म होता है। इसी तरह दोस्तों, कुछ दोस्त जो है कस्तूरी मुश्क इस्तेमाल करते हैं, उसका मिजाज गर्म होता है। और इसमें मुरब्बा भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरह गाजर का मुरब्बा होता है, गर्म होता है। इसी तरह दुआल मिस्क है, ये मुतदिल है, लेकिन ज़्यादातर जो शौकीन से हमने पूछा, वो कहते हैं कि अगर इनको गर्मी में इस्तेमाल करेंगे तो ये गर्म तसीर पे होगा, सर्दी में इस्तेमाल करेंगे तो ये सर्दी तसीर में काउंट होगा। तो बहरहाल ये आप मज़ीद अपने सीनियर से पूछिएगा। और इसी तरह और अज्जा जो हैं उनके साथ मिजाज बताते हैं। काजू होता है, काजू का मिजाज भी गर्म होता है। तो दोस्तों, इनके साथ जो हम सब्ज़ा वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे बतर बूटी है, ये गर्म होती है। और जो गर्म मिजाज तीतर होते हैं उनको पालक इस्तेमाल करवाया करें, क्योंकि पालक का मिजाज सर्द होता है। इसी तरह जो तीतर ठंडे मिजाज के होते हैं, तो उनके लिए आप मेथरा इस्तेमाल किया करें, उनका मिजाज गर्म है। इस तरह सब धनिया होती हैं, ये भी ठंडी तासीर की होती है। और सर्दी में वैसे गाजर शलजम वगैरह जो है मिक्स करके ये भी परिंदे को देनी चाहिए, हरी मिर्च वगैरह। फिर दोस्तों, न्याज़बू का मिजाज गर्म होता है। साफ पुदीना होता है, एक सब्ज़ पुदीना होता है, पहाड़ी पुदीना जो होता है उसका मिजाज जो पहाड़ी होता है, वो ठंडे मिजाज का होता है। जो से हमारे पास सब्ज़ पुदीना इस्तेमाल हम करते हैं, ये गर्म मिजाज होता है। सफ़ेद छोला इस्तेमाल करते हैं, उसका मिजाज भी गर्म होता है। इसी तरह दोस्तों, काफ़ी चीज़ें हमने मिजाज के हवाले से बताई। अगर मेरे जहन में और कुछ चीज़ें रह गई हैं
اور آپ دوست جو ہے اپنے تیزس کو خوراک میں کچھ ایسے اجزاء دے رہے ہیں جو میرے نظر سے نہیں گزرے، تو آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا، ہم کوشش کریں گے اس کا مزاج اور تاثیر جو ہے ڈیٹیل سے بتائیں۔ دوستو ویڈیوز ختم کرتے ہیں پھر اسی نعرے کے ساتھ۔